उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार की क्या कुछ खास उपलब्धियां हासिल हुई है, उसको लेकर आज से 27 मार्च तक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज देवरिया जिले में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष MLC विजय बहादुर पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में बिना जाति धर्म के भेदभाव के विकास का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को जोड़ा जा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह आम आदमी का ध्यान बांटने में लगा है। जो भी जनहित के मामले है उसे प्राथमिकता देकर अमली जामा पहनाने का काम बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। वहीं इस मौके प्रदेश उपाध्यक्ष विपक्ष पर काफी हमलावर दिखे। बना रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा इतिहास के पन्ने पलट रही है और ये प्रासंगिक है। जो नेता जो वहाँ पे संभल में जो मेला जो है रद्द होने वाला हुआ है, वहाँ पे बहराइच में जो होने वाला है, तो औरंगजेब के मुद्दे पर ये सारा चीजें हो रहा है। राणा संगा को गद्दार कहा गया है जो सपा के सांसद है। तो ये आपकी सरकार में इस तरीके की हो रही है, विकास उत्सव पाठ बना रहे हैं। नहीं, तो हम पे विकास पे बताने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हम विकास उत्सव मना रहे हैं, जिले जिले में प्रदर्शनी कर रहे हैं। जो हमने काम किया है उसको हम दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। उनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए उन्हीं मुद्दों पर ध्यान कंसंट्रेट करें जिससे कंसंट्रेट हो। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक मुद्दा बता दीजिए, एक योजना बता दीजिए जिसमें हमें जाति और मजहब के आधार पर काम किया हो। लेकिन कर्नाटक में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में मैंने आपको गिनाया कि उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी, हमारी बेटी उसका कल योजना थी, उसमें क्यों लिखा कि केवल अल्पसंख्यक बेटी को मिलेगा? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बता दें कि हमने किसी योजना में कहा कि इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। परसेप्शन की राजनीति, प्रतीकों की राजनीति वो करते हैं। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम तो आम आदमी की बात कर रहे हैं। पाठक जी, डेवलपमेंट कहाँ आपका देवरिया में 8 साल से बस स्टेशन बन रहा है, चीनी मिल तक खुल नहीं पाई, न धूप हवा सब डायरेक्ट है, रोडवेज परिसर में सब कुछ डायरेक्ट है वहाँ पर। नहीं, हम तो अभी जिस मार्ग से आते हैं उसको भी आपके सामने देखा था और आज भी देख रहे हैं। बस स्टेशन की बात और जो विकास की सभी छत नहीं है, हवाई अड्डे तरफ बात की जा रही थी कि विकास की सभी योजनाओं को गतिमान करने में उत्तर प्रदेश की सरकार लगी है। जहाँ की भी प्रगति धीमी होगी उसको और गतिमान किया जाएगा। क्या 27 का हो रहा है? क्या 27 करीब आए तो इसको मुद्दा बनाया जाएगा? नहीं, 27 में तो विधानसभा का चुनाव निश्चित है। अभी सरकार की सभी गति आके देवरिया में धीमी पड़ जाती है, सारी योजना इस पे आप क्या कहेंगे? उसको आपकी दोस्ती होगी। पाठक, देवरिया सदर हॉस्पिटल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सदर हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर मैंने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश में बदला है, तो हमारे लिए प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। उन 75 जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो, रोडवेज परिसर का विकास हो, कचहरी का विकास हो, बाकी डेवलपमेंट हो, सभी प्रायोरिटी में है। तो देवरिया प्रायोरिटी में नहीं होगा ऐसा नहीं है, देवरिया भी प्राथमिकता पे है और उस दिशा में आवश्यक पत्राचार स्थानीय प्रशासन शासन से कर रहा है। जैसे उसको प्रगति होगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। पाठक, बस लास्ट वाले एक मेरा सवाल है पाठक, जो 8 साल की आप उपलब्धि की है और 8 साल में तमाम शिलान्यास आपने किया है और शिलान्यास के बाद पार्टनरशिप खोज रहा है कि पार्टनरशिप आएगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा तब। हमारी ही सरकार है, हमने शिलान्यास भी किया और हमने उसका जो है लोकार्पण भी किया, दोनों काम किया। उन सभी कामों को और हमने कहा कि नेक नियति से उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी प्रगति हुई है, अपेक्षाएं हमसे और बढ़ी हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं वो और करेंगे उसका आश्वासन देते हैं। पाठक जी, एक मैसेज योगी जी को पहुंचा दीजिए। यहाँ एक प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज जिसमें धरना प्रदर्शन हुआ, तमाम जनप्रतिनिधियों ने उनके विरुद्ध आवाज उठाई, वो जमे हुए हैं गंगा की पांव पर। ये मुख्यमंत्री तक मैसेज पहुंचाइए, कहाँ है उनका भ्रष्टाचार? हमारा आपका निजी भी संबंध है, आप जो कहेंगे वही दिखा देंगे। चलिए, धन्यवाद।